भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। पितृदेवताओं की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे श्रीमद् भागवत साप्ताहिक दिव्य ज्ञान जो शुरू हो रहा है आज से उत्तराखंड देहरादून के बड़ोवाला में। जहाँ पर से आज से और 7 दिवस पर्यंत हम सब इस भागवती ज्ञान गंगा में अवगाहन करेंगे। कहीं समास विधि से, कहीं विस्तार विधि से हम इन कथाओं का श्रवण करेंगे। प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक भगवान के चरित्र का हम श्रवण कर सकें। आप सभी बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि इस सत्संग में अवगाहन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। ये एक जन्मों का नहीं, ये एक जन्मों का नहीं है। जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब पुण्य सिंचीभूत होते हैं, तब ऐसे सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा लोग चाहते हैं कि कथा में जाएं, सोचते सोचते 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक भी दिन कथा में नहीं आ पाता। हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ है। और सत्संग भी प्राप्त तब हुआ जब मानव देह प्राप्त हुआ। सत्संग का लाभ भी मानव देह से ही उसका आनंद लिया जा सकता है। पशु पक्षी ये सब अपनी तामसी वृत्ति में पड़े रहते हैं, उनके सामने कथा भी होगी तो क्या लाभ होगा। लेकिन ये मानव तन मिला है। ये मानव तन भी ऐसा नहीं है कि बहुत सरलता से मिल जाएगा। 84 लाख योनियां बीतने के पश्चात तब जाकर के मानव तन प्राप्त होता है। इसलिए कहा है दुर्लभम मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम्। दुर्लभम मानुषो देहो, ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ भी कैसा है इसकी चीज अभी है, शायद थोड़ी देर बाद न रहे, क्षण भंगुर है। अभी सांस ले, थोड़ी देर बाद सांस आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई छाती ठोक ये नहीं कह सकता मैं इतने दिन तक जीवित रहूंगा या रहूंगी। क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः क जाने खिले ना खिले, जप ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रातः को जाने हिले ना हिले। पुष्प होता है पूर्ण रूप से उस पर जब नहीं कोपल आती है तो पूर्ण रूप से पुष्प विकसित होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी न जाने कब कौन आकर के तोड़ दे। उसी प्रकार के ये मानव देव भी है, कब इसकी अंतिम श्वास निकल जाए इसका भरोसा नहीं। इसलिए जो श्वास है उन श्वासों को अच्छे मार्ग पर ले चले, अच्छे मार्ग में, एक भी श्वास वृथा न जाए। जीवन का परम लाभ ही यही है। जन्म लाभ पर पुंसा अंत नारायण स्मृति।
जन्म का परम लाभ ही यही है कि हर की स्मृति बनी रहे, हर की स्मृति बनी रहे, तब जाकर के मानव जन्म लेना सार्थक जाता है। प्रथम श्लोक वेद व्यास जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसा है वो भगवान? बोले सत्य धन, इसमें 3 संधियां हैं, सत्य धन, चित्त धन, आनंद धन है परमात्मा। सच्चिदानंद वो सत्य भी है, वो चित्त भी है, वो आनंद भी है। किसी भी व्यक्ति का परिचय 3 प्रकार से ही दिया जाता है। पहला ही परिचय उसका क्या होता है? स्वरूप परिचय। हम जब अपने बालकों को बहू देखने जाते हैं तो पहला परिचय क्या होता है? क्या देखते हो आप? स्वरूप तो देखो, हाँ ठीक है कि नहीं है, देखते हो कि नहीं? स्वरूप परिचय पहले होता है। दूसरा कार्य परिचय, स्वरूप तो ठीक है लेकिन कार्य क्या करते हैं? तीसरा परिचय है व्यवहार परिचय, का स्वरूप भी ठीक है, कार्य भी ठीक है, लेकिन व्यवहार समझ में नहीं आए तो क्या करें? 3 प्रकार से परिचय होता है। 3 ही मंगलाचरण, 3 प्रकार के मंगलाचरण हमारे शास्त्रों में गाए हैं। पहला नमस्कारात्मक होता है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। दूसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तीसरा मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। हमारा इतना विस्तार परिचय नहीं कि हमें सब जाने या हमेशा के लिए रहें। अभी हैं, कुछ समय बाद या कुछ वर्ष बाद नहीं रहेंगे, इसलिए असत्य है। क्योंकि ये जीव मानव के गर्भ में आने से पहले भी नहीं था, और अंतिम संस्कार जब हमारा अंत्येष्टि होता है तो चिता में जल जाने के बाद भी शेष नहीं होता है, इसलिए असत है। जो विनाश होता है वो असत होता है। और भगवान कैसे हैं? सत्य हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे भगवान तब भी रहेंगे। भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप, चित्त मन होता है प्रकाश। वो अपने प्रकाश से चराचर जगत को प्रकाश कर रहा है, प्रकाशमान बना रहा है। चित्त विश्लेषण है प्रकाश का। हम अपने हाथ से अगर वस्तु रखते हैं अपने घर में और एकाएक बिजली चली जाए तो अपने हाथ की रखी हुई वस्तु भी दिखाई नहीं देती स्पष्ट रूप से। उसके लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वो प्रकाश को सूर्य में जो प्रकाश की सामर्थ्य है उस परमात्मा ने दी है। कपिल भगवान अपनी मां देवहूति से कहते हैं, मद्भयाति वाति वातोयं सूर्यं स्तपति मद्भया। वायु उसी परमात्मा के इशारे पर चलती है। सूर्य उसी परमात्मा के अधीन होकर उसके प्रकाशवान हो रहा है। प्रकाश को आनंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसे बोले? आनंद है। देखिए भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं उसमें आनंद नहीं है, उसमें सुख तो मिल सकता है क्षणिक। जो भौतिक जगत का आनंद होता है वो अवरोह क्रम में होता है, अवरोह क्रम में उतरता हुआ होता है। और जो भगवत, जो सत्संग का जो आनंद है, जो भगवान के चरित्रों का आनंद है,
वो आरोह क्रम में होता है, बढ़ते हुए क्रम में। हमारे घर पे उत्सव है तो महाराज गुलाब जामुन बनते हैं ना, एक खाओगे तो बड़ा आनंद आएगा, हाँ आनंद है। जब दूसरा खाओगे तो कुछ कम आनंद आएगा, तीसरा खाओगे तो और घटेगा। एक समय ऐसा आएगा महाराज आपका मन व्यथित हो जाएगा। ज्यादा अगर खा लिया तो हो सके वोमिटिंग भी हो जाए, उल्टी भी हो जाएगा, क्यों वो घटने वाला क्रम है। और भगवान के चरित्र जितना श्रवण करोगे उतना और आनंद बढ़ता जाएगा। पहले दिन कुछ कम आनंद, अगले दिन थोड़ा और बढ़कर के आनंद आएगा, तीसरे दिन और आनंद आएगा, चौथे दिन स्वयं आनंद स्वरूप भगवान का ही प्राकट्य होगा इस धरा पर। परमार्थ जगत का आनंद बढ़ने वाला है और भौतिक जगत का आनंद घटने वाला है। इसलिए आनंद अगर है तो परमात्मा में हम यहाँ ढूंढते हैं। मोहन मुरली की भोड़ सुने दे।